हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, तो दोस्तों आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्थल है वो हड़प्पा है, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, ये रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, एक श्रृंगी पशु की मोहर मिली है, एक सींग वाले। ठीक है दोस्तों, और तांबे की इक्का गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे 6 अन्नागारों की 2 कतारें मिली है यहाँ से। लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की कांस्य प्रतिमा मिली है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है आप कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा मोहनजोदड़ो में भी मिलेगा। तो ये कई जगह मिली है। ठीक है, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। ताम्र तुला, तांबे की तुला मिली है। दर्पण का भी यहाँ से जो स्रोत है वो मिला है, खोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, साक्ष्य। हिरण का पीछा करते हुए दोस्तों कुत्ता, और ये एक कांस्य धातु की मूर्ति है। ठीक है, जिसमें हिरण का पीछा कर रहा है कुत्ता। तो ये भी आप याद रख लेना, ये हड़प्पा से है। ठीक, आगे दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ भी मिला है। ठीक है, और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसको ये लोग उर्वरता देवी कहते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसका साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। दोस्तों यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो देखो कितने एडवांस थे। लकड़ी से उन्होंने ओखली बना ली। ठीक है, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, यानी कि उनकी पूजा करते होंगे। यहाँ तक कि पौधा यानी कि वन देवता की उर्वरता की भी पूजा कर रहे हैं। बलवा पत्थर से बना पुरुष धड़, जो कि पुजारी हो सकता है, उसकी पूजा कर रहे हैं। सीपी का पैमाना मिला है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। इसकी खोज जस्ट अगले साल राखलदास बनर्जी ने की है, और ये यहाँ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, वर्तमान में ये लरकाना सिंध प्रांत, पाक सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ठीक है दोस्तों, इसका जो अर्थ है वो मृतकों का टीला या भूतों का टीला, या इसका जो एक अन्य अर्थ है सिंधु भाग भी इसको कहा जाता है, सिंधु भाग। यहाँ से क्या क्या मिला है, बृहत स्नानागार मिला है। ठीक है दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपति मोहर यहाँ से मिली है। और मैं आपको बता दूं, जैसे बृहत स्नानागार है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, ये पशुपति मोहर है। ठीक है, इन सब के बारे में जब हम आगे विशेषताएं पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ से ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और यहाँ एक टीले पर मतलब टीला है, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप का भी साक्ष्य मिला है। ठीक, एक टीले पे बनवा दिया होगा, उसे क्या पता, कुछ जो कुषाणकालीन शासक थे कनिष्क वगैरह के भी यहाँ पे नीचे सभ्यता है। देखो मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से भी मिली है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से भी, यहाँ से भी। अच्छा, ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें चौकोर मोहरें पाई गई हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो इसका अपवाद है, यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ठीक है, और यहाँ घोड़े की मर्ण मूर्ति मिली है, मरे हुए घोड़े की मूर्ति। ठीक है, तो इस यह केवल मूर्ति है, यह याद रखना। लेकिन घोड़ों की अस्थियों का जो साक्ष्य है वो सुरकोटदा में मिलेगा, गुजरात के अंदर, और वो उसी पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा चलते हैं हम धोलावीरा पे। धोलावीरा, धोला मतलब धुला हुआ, वीरा मतलब देखो क्या है, धोले को उज्ज्वला भी कहते हैं, सफ़ेद भी कहते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो सफ़ेद कुआं है। खोज 1990 में रविंदर सिंह बिष्ट, या RS बिष्ट बोल सकते हैं आप। और वर्तमान में ये गुजरात का कच्छ ज़िला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इसके लिए पीछे भी बताया था ये स्थान कहाँ कहाँ है। ये देखो आप मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा देखो मोहनजोदड़ो है, आपको दिख रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो है। और ऊपर चलेंगे आप तो देखो ये रहा हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, ये हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर है। ये लिख रहा है रावी, रयावई रावी। और ये सिंधु नदी में मिलती हुई, पहले ये झेलम में मिलती, चिनाब में, फिर ये सिंधु में मिलती हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु नदी के
दाहिने तट पे मोहनजोदड़ो है। समझ में आई आपकी बात। फिर इससे आगे जो है बाएं तट पर चंदुड़ो है। ठीक है दोस्तों, ये चंदुड़ो है। तो मैं जो बता रहा था मोहनजोदड़ो के, और इसके बाद जो धोलावीरा है, तो धोलावीरा देखो ये अपना गुजरात में है। ठीक है, मैंने सारे दर्शाए हुए हैं, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी ये दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों धोलावीरा की खोज 1990 में आर.एस. बिष्ट ने की है, और ये सबसे नवीनतम खोजा गया शहर है। ठीक है, अब तक का। ठीक है दोस्तों, हालांकि इससे पहले भी इसका पता चल गया था नगर का, लेकिन तब खुदाई नहीं हुई थी। खुदाई 1990 में ही हुई है। तो ये सबसे नवीनतम खोजा गया शहर है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो खोज हुई है वो सबसे बाद में हुई है। और दोस्तों आपको जानकर के हर्ष होगा कि 2021 में, जुलाई 2021 में, ठीक है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया, और ये भारत का 40वां शहर है। ठीक है, इसके साथ एक को और किया गया था 2021 में। ठीक, और भारत में अभी तक 40 ही शहर हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है, इसके बाद में अभी किसी शहर को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ये 40वीं धरोहर स्थल है अपने उसमें। ठीक, अच्छा, धोलावीरा के बारे में और क्या है विशेषता है, देखो यह जो नगर है 3 भागों में विभाजित है, जबकि जो अन्य सारे नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित है। अन्य जो सभी नगर हैं पूरी सिंधु सभ्यता, उसमें दुर्ग, किला है और निचला नगर है, लेकिन यहाँ तीसरा भी मिलता मध्यम। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए होगा, ये अति विशिष्ट के लिए जो और उच्च है, और ये आम जनता के लिए। तो केवल धोलावीरा में ये अपवाद है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिस्तरीय भवन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप याद रखेंगे धोलावीरा। और धोलावीरा एक चीज़ के लिए और फेमस है, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक ये याद रखना, एक ये विशाल पानी के कुंड तो है जब अद्वितीय जल दोहन प्रणाली है। अच्छा, यहाँ से देखो अभिलेख पट्टिका भी मिली है, 10 अक्षर हैं शेल खड़ी के बने हुए। ठीक है, उनकी छाप मिली है, लिखे हुए मिले हैं। और यहाँ पे स्टेडियम मिला है, बीच में एक मैदान सा। ये जो हमारा जो मध्यम नगर है ना, ये मध्यम नगर है, इस नगर में बीचों बीच एक खाली स्थान है, और उसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, उतरने के लिए उस मैदान में, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि स्टेडियम है। तो ये स्टेडियम का साक्ष्य भी धोलावीरा से मिला है। ठीक, पहले यह सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, लेकिन बाद में एक स्थान आएगा राखी गढ़ी। तो वर्तमान में जो है राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की आधार पर ट्रिक करें, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें कि कौन कौन से इसके हैं, तो इसकी एक ट्रिक है महाराधा। महाराधा, ठीक है दोस्तों, यानी कि मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उससे छोटा हड़प्पा, और फिर उसके बाद में राखी गढ़ी। ठीक है, और फिर उसके बाद में धोलावीरा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा, लेकिन हाल ही की खोजों के आधार पर देखो, पहले जब खोज हुई तो राखी गढ़ी धोलावीरा से भी बड़ा निकला। ठीक है, लेकिन हाल ही की खोजों के आधार पर जो है जो राखी गढ़ी को सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जा रहा है, सबसे बड़ा नगर माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोथल की 4 नंबर पर। तो लोथल क्या है, लोथल को देखो लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। वर्तमान में अहमदाबाद में है, और ये भगवा नदी के किनारे था। 1954 में इसकी खोज एस.आर. राव ने की है। ठीक है दोस्तों, और इसको देखो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कह रहे हैं, क्योंकि यह एक तरीके से मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेमस थी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता था। देखो गोदीवाड़ा, दुनिया के जहाज यहाँ आते थे, रुकते थे, बंदरगाह भी था ये। और गोदीवाड़ा का मतलब है यहाँ पे जहाज भी बनाए जाते थे। ठीक है, जहाज बनाने का स्थान भी यहाँ था। जल प्रबंधन यहाँ का भी अच्छा था, लेकिन सबसे बढ़िया धोलावीरा का ही था। ठीक है दोस्तों, अच्छी यहाँ से अग्निवेदिकाएँ भी मिली है, और जगह से भी अग्निवेदिकाएँ मिली है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, हाथी दाँत का पैमाना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, हाथी दाँत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। रंगाई कुंड यहाँ मिले हैं, धान की भूसी मिली है। ठीक है दोस्तों, धान की भूसी हमें रंगपुर से भी मिलेगी। घोड़े व जहाज की टेराकोटा आकृति, ठीक है, टेराकोटा
पकी हुई मिट्टियों की आकृति है। चित्रित मृत भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक शतरंज और किस आधार पर कहा जाता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर है, एक व्यापारिक केंद्र, एक औद्योगिक नगरी है, उसका सबसे बड़ा स्रोत ये है यहाँ पे फारस की मोहर का मिलना। ठीक है दोस्तों, तो फारस की मोहर यहाँ से मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार होता था और ये जो है आने जाने का स्थान रहा होगा। ठीक दोस्तों, अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा 5 नंबर। तो देखते हैं, ये घग्गर नदी के किनारे था। 1951 में इसकी जो खोज की है वो अमरानंद घोष ने की थी और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, चूड़ी कारखाना हल से जुते हुए, यहाँ से क्या क्या मिला है देखो, चूड़ी का कारखाना, भाई जब अर्थ ही काले रंग की चूड़ियाँ तो चूड़ी कारखाना मिलेगा। अच्छा, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पश्चिमी और पूर्वी हिस्से का अलग अलग दुर्गीकृत होना, देखो इसमें भी याद रखना आप, कालीबंगा में पश्चिमी भी और पूर्वी दोनों हिस्से जो हैं दुर्गीकृत हैं। जब हम यहाँ नगरीय नियोजन को पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हम आपको बताएंगे कि एक गढ़ होता था जो ऊंचे टीले पर बना हुआ होता था। ठीक है, और एक निचला नगर होता था। सही है, जो गढ़ होता था जो ऊंचा बना हुआ होता था उसमें प्रशासनिक अधिकारी या महत्वपूर्ण व्यक्ति, अति विशिष्ट अतिथि के लोगों के लिए होता था या आम जनता के लिए होता था। तो मतलब एक हिस्सा दुर्गीकृत होता था, लेकिन यहाँ पे देखो पश्चिम और पूर्वी दोनों हिस्से दुर्गीकृत थे, अलग अलग दुर्गीकृत हैं। धोलावीरा में याद रखेंगे तीन थे, एक मध्य में और था, जबकि सब जगह 2 है, तो वहाँ त्रिस्तरीय आवास प्रणाली है। और एक हम चंदोड़ों में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई दुर्ग ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप। चलिए, और क्या मिला है यहाँ से देखो, कच्ची ईंटों से बना चबूतरा, अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से भी मिली हैं, भूकंप के प्रमाण, दुर्गी, ये आगे लिंग पूजा का प्रमाण यहाँ से मिलता है, दोहरी खेती का प्रमाण जिसमें चना व सरसों है, और यहाँ से दोस्तों नक्काशीदार ईंटें। तो कालीबंगा में काफ़ी कुछ फेमस है, आप याद रखना। बनावली, तो बनावली की खोज RS बिष्ट, ये जो सरस्वती नदी है जो सूख गई है वहाँ पर है। और बनावली भी अपना जो है पड़ता है गुजरात में, मैं आप गुजरात में नहीं तो शायद ये, एक मिनट, तो ये है राजस्थान के समथिंग पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अरिया गलियों वाला नगर, अरिये बीच में कोई सेंटर और अरिये प्रतिरूप का नगर मिला है यहाँ से। मिट्टी का बना हल, जल निकासी का अभाव। ठीक है, मतलब देखो अरिये क्या होता है, जैसे ये नदी है, मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके साइडों में जो है घर बना लेते हैं लोग, बस्तियाँ बस जाती हैं, या कोई, ये तो जैसे सड़क भी हो सकती है, ये नदी भी हो सकती है, ये आर्य प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, आर्य या रेखीय प्रतिरूप, इसको रेखीय प्रतिरूप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गाँव के इस प्रकार से बसना सड़क के किनारे, आपने भी कोई ऐसा गांव आसपास देखा होगा। जल निकासी का अभाव, ठीक, तो ये याद रखना, बनावली इसका देखो, बनावली में जल निकासी का अभाव है। सही, चलिए बात करते हैं रोपण की। तो रोपण पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे, जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है और ये आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट थी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है देखो, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, श्रमिकों के आवास मिले हैं। कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, हैं, श्रमिकों के लिए आवास बने हुए थे, देखो आप। चलिए चंदोड़ों की बात करते हैं, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मनका बनाने का कारखाना फेमस था। ठीक, सिंधु के बाएं तट पर है। इसका जो प्रारंभिक रूप से इसको बताया था अर्नेस्ट मैके ने, और बाद में 1931 में एम जी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। सिंध प्रांत में है ये, पाकिस्तान के, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो है उसके निचले सिरे पर है। सिंधु के बाएं तट पर है ये, और मोहनजोदड़ो दाएं तट पर है, ध्यान रखना। यहाँ कोई दुर्गीकरण नहीं है, मैंने ऊपर भी बताया आपको। धोलावीरा में त्रिस्तरीय है और कालीबंगा में दोनों हिस्से दुर्ग के हैं। ठीक है, जबकि जो सामान्य तौर पर पाया गया है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सभी नगरों में एक हिस्सा दुर्ग का है और एक हिस्सा बिना दुर्ग का है।
और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और ज़्यादा बता दूं, जैसे मोहनजोदड़ो नगर है या हड़प्पा नगर है, ये सब पाकिस्तान में पड़ते हैं। चंदोड़ भी पाकिस्तान में है। आप वहाँ जाओगे, इन नगरों में घूम सकते हो आप। और इनकी आज की दीवारें, सड़कें सब बनी हुई हैं। ठीक है, सड़कों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे बताएंगे आपको। नालियाँ कैसी हैं, यहाँ के घर कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, अन्नागार का क्या महत्व था, स्नानागार का क्या महत्व था, सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मन का बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है। और देखो यहाँ से लिपस्टिक का स्रोत देखो, ये अब साज सज्जा से समझ लो। मन का एक गले में पहनती थी वहाँ की स्त्रियाँ। ठीक है, इसमें आभूषण लगे हुए होते थे। ठीक, और लिपस्टिक, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये भी सजने के लिए है एक तरीके से, ये भी। और देखो कंघा, अलंकृत हाथी भी एक तरीके से सजावट हाथी हो गया। वक्राकार ईंटें, ये भी घर को सजाने के लिए आती होंगी। 4 पहिए वाली गाड़ी, जब लोग इतने सज रहे हैं तो हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 4 पहियों वाली गाड़ी में ही बैठ के जाएंगे। ठीक है, अब हम तो चले गए, एक ट्रिक है याद करने की, है ना। हम तो चले गए तो घर पे जो है बिल्ली कुत्ता कूद रहे हैं और कुत्ता भाग रहा बिल्ली का पीछा करते हुए, तो इसका भी साक्ष्य मिला है। ऐसे हम याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मोहर मिली है और उस मोहर पर 3 घड़ियाल में 2 मछलियाँ दिख रही हैं। ठीक, सुरकोटदा का आप याद रखेंगे गुजरात में। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि घोड़े की हड्डियों का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो आप याद रखेंगे ये सुरकोटदा से मिलता है। आलमगीरपुर अपना मेरठ उत्तर प्रदेश में, तो तांबे के बने हुए टूटे हुए फलक यहाँ से मिले हैं। नांद पे कपड़े की छाप यहाँ से मिली है। और रंगपुर यानी कि चावल की भूसी और गेहूं की खेती का साक्ष्य है। तो यहाँ से चावल की भूसी का बहुत ज़्यादा आता है। चावल की भूसी मैंने आपको पीछे भी बताई है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली जो वीडियो मैं लेके आऊँगा वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के ऊपर लेके आऊँगा, जैसे वहाँ की नगरीय नियोजन व्यवस्था, मूर्तियाँ, मोहरे, व्यापार, धर्म आदि से संबंधित लेके आऊँगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी है लग रही है, अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और अपने सुझाव हमको प्रेषित करें। ठीक है दोस्तों, और यदि हमारी कहीं मिस्टेक वगैरह भी है तो हमको बताएं, और क्या हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं। वैसे देखो मैंने ये हाथ से नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स बहुत ही एक किताब के नहीं हैं, कई स्रोतों के हैं, आप ये कह लीजिए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग हमसे हमारे साथ जुड़ सकें, सबको फ़ायदा हो सके। आपका 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और आगे हम इसी रूप से इस चीज़ को दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप में लेना चाहता हूँ। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूँ। यदि आप सब लोगों का साथ मिलेगा तो ये सब होगा। धन्यवाद।